नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। यूपी स्कॉलरशिप को लेकर मैंने आप लोगों को कई वीडियोस में पहले अभी से 2-3 वीडियोस के पहले बताया था कि जो योगी जी हैं हमारे सीएम हैं, उनके साथ जो अधिकारियों की एक बैठक जो है कि होनी थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा नियमों को लेकर, बदलाव को लेकर उनसे चर्चा करनी थी, बजट को लेकर चर्चा करनी जानी थी। तो ये सारी जो चीज़ें थी, उसका जो बैठक था वो कल जो है कि कंप्लीट हो गया। कल यानी कि जो सैटरडे था। अब उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें अप्रूव कर दी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो नियम बदलने वाले हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि कई सारे जो है कि बड़े फैसले लिए गए हैं। जो अगर आप छात्रवृत्ति के मतलब आवेदन में इच्छुक हो, या फिर आप किसी जानने वाला आपका जो यूपी स्कॉलरशिप में आवेदन करना चाहता है या करेगा, तो वो सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी कि आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जो सारे नियम है आपको सारी चीज़ें पॉइंट वाइज पॉइंट समझाऊंगा कि किस नियम का मतलब क्या और क्या बदलाव होने जा रहा है, और इससे आप लोग पे क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को सारे लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी स्कॉलरशिप की अगर आपको पूरे यूट्यूब पर आपको सही अपडेट्स पानी है, अगर सही चीज़ें जाननी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या है पूरा मैटर और कैसे चीज़ें हम लोग क्या क्या बदलने वाली हैं इस बार से। तो दैनिक जागरण की ये आर्टिकल है, आप लोग इसको देख सकते हो कब का है, वहाँ पर आपको डेट दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर डेट देख सकते हो 2 सितंबर 2023 8:15, यानी कल रात में 8:15 बजे की न्यूज़ है। क्या क्या चीज़ें इसी में, पूरा इस आर्टिकल में जो चीज़ें हमको जाननी है वो सारी चीज़ें कवर की गई हैं। योगी सरकार का बड़ा फैसला, इस उम्र की श्रेणी में आने वाले छात्र छात्राओं को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। मेन हेडिंग ये लिखी हुई है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। देखो, सबसे बड़ा बदलाव उम्र को लेकर किया जा रहा है। यह बदलाव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पिछले वर्षों में मथुरा और गाजियाबाद आईटीआई संस्थानों में हुए छात्रवृत्ति घोटाले की जांच में यह तथ्य सामने आया था कि इस योजना में 45 से 75 वर्ष के लोगों को छात्रवृत्ति बनाकर छात्रवृत्ति की रकम हजम कर ली थी। मतलब घोटाला कर लिया गया था। 45 से ऊपर वालों के भी छात्रवृत्ति में फालतू दाखिला दिखा के और उनकी छात्रवृत्ति जो स्कूल कॉलेज थे वो खा जा रहे थे। इसलिए उस वाले नियम में भी एक तो पहले बदलाव इन्होंने कर दिया है। इसका पूरा हाईलाइट आप यहीं पर देख सकते हो। हमारे काम की चीज़ें यहीं आपको देखने को मिल जाएंगी। पहली चीज़ क्या है कि छात्रवृत्ति पाने के लिए छात्रों को डिजी लॉकर में पंजीकरण कराना भी अनिवार्य है। डिजी लॉकर में पंजीकरण करना आप लोग को आता होगा, मैंने एक वीडियो भी बनाकर जो है इस पर बताया हुआ था कि आपको कैसे पंजीकरण करना है। डिजी लॉकर में अब आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा अगर आप छात्रवृत्ति में आवेदन करना चाहते हो। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, सिंपल आपका आधार नंबर लगता है और आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है उसमें एक OTP जाता है। बस इससे आप डिजी लॉकर में अपना जो है कि जिससे पंजीकरण की बात कर रहे हैं वो कर सकते हैं। तो उसकी वीडियो भी आपको यहाँ आई सेक्शन में मिल जाएगी, वो भी देख लेना अगर आपको जरूरत पड़ी तो। बाकी अगर अलग से जरूरत पड़ी तो मैं आपको जरूर वीडियो में बता दूंगा। तो पहला चीज तो है कि आपको पंजीकरण अब छात्रों को करना पड़ जाएगा डिजी लॉकर से। दूसरा कि नियमावली संशोधन के बाद इस पेशे में लगे परिवारों के कक्षा 9 और 10 के छात्रों को 3500 प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये इसलिए है कि SC ST को अभी तक 3000 मिलती है 9वीं 10वीं को, उसको अब 500 रुपये और बढ़ाया जा रहा है। मतलब अब ऐसा स्कीम में उन्होंने मतलब वो कर दिया है कि 500 रुपये बढ़ा के देंगे, उनको 3500 मिलेगा। तीसरी चीज, दूसरे राज्य बोर्ड से हाई स्कूल 5 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति सरकार नहीं देगी। मतलब अगर आप किसी और राज्य से हाई स्कूल की परीक्षा पास करके आते हो, मान लो आप यूपी के ही हो, लेकिन आपने जो हाई स्कूल यानी कि आपका जो 10th है वो किसी और स्टेट से अगर आपने किया है, तो अब आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। अब तक ऐसा नहीं था। अब तक ये था कि आप किसी भी राज्य से अगर आप हाई स्कूल किए हो, अगर यहाँ पढ़ने आए हो, यहाँ के हो, तो आप छात्रवृत्ति में आवेदन कर सकते थे और आपको पैसा भी देती थी सरकार, लेकिन अब वो नहीं करेंगे ऐसा काम। और चौथा क्या है, नियमावली में बदलाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सहमति दे दी है। देखो, वो चीज़ मैंने बोला था ना कि जो योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने जो है कि इस सारे जो चेंजेस जो विभाग द्वारा उनको बताए गए थे, उनको उन्होंने साइन करके अप्रूव कर दिया कि हाँ हाँ ठीक है, आपको जो भी चेंजेस आप लोग करना चाह रहे हो वो सारी चीज़ें सही है। अब इसी पर उसको विस्तार से भी एक बार देख लेते हैं, चीज़ें समझते हैं। दूसरे राज्य बोर्ड से हाई स्कूल पास छात्र छात्राओं को भी छात्रवृत्ति अब सरकार नहीं देगी। केंद्रीय बोर्ड CBSE व ICSE बोर्ड के छात्रों को यूपी बोर्ड की तर्ज पर छात्रवृत्ति मिलती रहेगी। मतलब अगर ये मत समझना कि आप CBSE बोर्ड से या किसी और बोर्ड से हो तो आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, वो मिलती रहेगी। शर्त एक ही, अगर आपने 10th किसी और मतलब उससे कर लिया, किसी और स्टेट से कर लिया, जैसे मान लो आप CG बोर्ड के किसी स्कूल से कॉलेज से आपने कर लिया 10th अपना, या फिर MP के किसी बोर्ड से कर लिया आपने। मतलब कुल मिलाकर उनका ये कहना है कि अगर आप किसी और स्टेट बोर्ड से उनके स्टेट में जाके कर ले रहे हो 10th, तो आपको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं करेंगे। अगर आप यूपी में ही CBSE ICSE या किसी भी बोर्ड से यूपी में कर रहे हो तो आपको यूपी वाले बोर्ड के हिसाब से जो है कि आपको छात्रवृत्ति का लाभ मिलता रहेगा। छात्रवृत्ति पाने के लिए छात्रों को डिजी लॉकर में पंजीकरण करवाना भी अनिवार्य होगा। मतलब आपको डिजी लॉकर पे आपका रजिस्ट्रेशन कराना हो जाएगा। इससे उनके शैक्षिक डेटा की ऑनलाइन जांच हो सकेगी। इससे बेसिकली कुछ नहीं होगा, आपका डेटा उनको आसानी पड़ेगी कि सत्यता, उसकी प्रमाणिकता जांच करना कि हाँ छात्र जो है कि रियल है, फेक पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ें हो गई। अब लाइन से चीज़ें पढ़ते
पढ़ते हैं। देखो इसमें तो ये लिखा जा रहा है कि जो है कि कितने लोगों को लाभ मिलता है, वो सारी चीज़ें जो है कि दिखाई जा रही हैं। और ये उम्र वाला जो बदलाव कर रहे हैं, उम्र वाला ये बदलाव कर रहे हैं कि अब सिर्फ 40 वर्ष से कम वालों को ही जो है कि छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। मतलब अब सिंपल सी बात है, अगर कोई भी छात्र है, पढ़ने लिखने वाले हैं, उन्हीं के लिए छात्रवृत्ति होती है। तो उनकी उम्र 40 के ऊपर तो बहुत ही रेयर, तो रेयर भी नहीं बोल सकते, होगी ही नहीं किसी की कि जो पढ़ाई कर रहा होगा। तो अब 40 वर्ष से ऊपर वाला ऑटोमेटिक फॉर्म ये लोग रिजेक्ट कर देंगे। अगर आपके आधार में एज अगर 40 से ऊपर है तो आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ताकि जो योग्य बच्चे हैं उनको ही छात्रवृत्ति मिल सके। जो छात्र जो कॉलेज ऐसे स्कैम किया करते थे, गलत लोगों का आधार कार्ड यूज करके छात्रवृत्ति लेते थे, उनको रोकने के लिए किया गया है। ये चीज़ हो गया। उसके अलावा देखो यहाँ पर ये वाला चीज़ मैंने आपको बहुत पहले भी समझाया था कि इस बार ऐसा सिस्टम होगा कि आप अपना आधार नंबर जैसे ही डालोगे उसके हिसाब से ही आपका नाम, पता, उम्र, ये सारी चीज़ें जो है कि ऑटोमेटिक फेच कर लिया जाएगा। इसलिए आपको आधार कार्ड में ये सारे बदलाव, अगर आपका कुछ भी गलत है आधार कार्ड में, अगर आपके 10th की मार्कशीट से मैच नहीं होता है तो आपको तुरंत सही करा लेना है। मैंने बहुत बार बताया आपको, तो वो चीज़ें करा लेनी, क्योंकि इस बार आपको डिटेल मैन्युअली नहीं भरने को मिलेंगी, आपको आधार से जो है कि डिटेल फेच होंगी। यदि किसी छात्र को किसी पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति मिल रही है और बीच में ही उसका प्रतिष्ठित संस्थान में उच्च स्तर पे किसी पाठ्यक्रम में दाखिला हो जाता है तो भी उसे नए पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। वो सेम बात है कि अगर मान लो आपने डिप्लोमा कर रहे हो किसी प्राइवेट कॉलेज से या सरकारी से और आपका आईआईटी में हो जाता है और डिप्लोमा में आपने फॉर्म भरा हुआ है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको आईआईटी के फर्स्ट ईयर में छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, तब भी आपको मिल जाएगी। ये भी ये बदलाव कर रहे हैं, मतलब अब तक नहीं था ऐसा, लेकिन अब ये ऐसा होने वाला है। यदि किसी पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति मिले, ये तो मैंने बता ही दिया। दूसरे प्रदेश के विश्वविद्यालयों में यूपी में खुले कैंपस के छात्रों को भी छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। ये देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जानने के लिए कि आप किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ते हो जिसका कैंपस मतलब वो किसी और विश्वविद्यालय है, मान लो कि बाहर के किसी विश्वविद्यालय का एक ब्रांच खुला हुआ यूपी में और आप उसमें पढ़ाई करते हो, तो आपको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं देंगे। उसमें भी इन्होंने बदलाव कर दिया। देखो यहाँ लिखा है ना कि अब दूसरे प्रदेशों के विश्वविद्यालय, मतलब मान लो कि एमपी का कोई विश्वविद्यालय, एमपी की कोई यूनिवर्सिटी है या छत्तीसगढ़ की कोई यूनिवर्सिटी है या फिर और भी कोई राज्य बिहार की कोई यूनिवर्सिटी है या फिर कहीं और की भी कोई भी यूनिवर्सिटी है यूपी के अलावा, और यूपी में उन्होंने अपना कैंपस में मतलब एक वो खोल रखा है, ब्रांच बोल सकते हो या कुछ भी खोल सका है, अगर उसमें आप पढ़ते हो तो आपको छात्रवृत्ति अब नहीं मिलेगी। अब से इसकी एलिजिबिलिटी भी इन्होंने हटा दी यूपी स्कॉलरशिप से। और 500 रुपये बढ़ सकती है एससी छात्रों की छात्रवृत्ति, जो मैंने बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति के यानी कि एससी कैटेगरी के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति 500 रुपये बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अभी इन छात्रों को 3000 रुपये मिलता है, अब उसको 3500 करने का विचार कर रहे हैं। मतलब 9-10 में जो एससी कैटेगरी छात्र हैं उनको 3000 से अब बढ़ा के उसको 3500 किया जा रहा है। और देखो, अस्वच्छ पेशे में लगे बच्चों के लिए आय की सीमा नहीं। अस्वच्छ पेशे में मैला ढोने व कच्चे चमड़े का कार्य करने वाले परिवारों, मतलब ऐसे परिवारों वाले जो छात्र हैं, मतलब जिनके परिवार में इस तरह के काम होते हैं, तो उनके लिए जो है कि जो उसकी लिमिट होती है, जैसे आय की लिमिट आप लोग जानते हो ना कि SC ST के लिए 2.5 लाख होनी चाहिए सालाना आय, तो उस तरह का कोई इनकम बैरियर इस तरह के मतलब जो है कि बच्चों पर नहीं लगेगा। जो भी इस तरह के काम जिनके पेरेंट्स करते हैं, जो इस तरह के उससे आते हैं, अस्वच्छ पैसे जैसे पैसे मैला ढोने व कच्चे चमड़े का कार्य करने वाले, ऐसे अगर परिवार से आप बिलोंग करते हो तो आप पे जो इनकम का बैरियर है कि इतना इनकम होगा तभी छात्रवृत्ति मिलेगी, वो आप पे अप्लीकेबल नहीं होगा। उसके अलावा देखो एक और ये बहुत बड़ा बदलाव कि एक साथ 2 पाठ्यक्रमों में मिल सकेगी छात्रवृत्ति। ये बहुत बड़ा बदलाव है। अभी तक ये नियम है कि अगर आपने मान लो, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि एक साथ आप डिप्लोमा भी कर रहे हो, साइड से आपने BA कर रखा है या कुछ और कोर्स भी कर रहे हो, तो आप सिर्फ एक ही कोर्स में छात्रवृत्ति ले सकते हो। मतलब अगर आपने डिप्लोमा में फॉर्म भर दिया तो आपको डिप्लोमा की मिल जाएगी, अगर आपने BA में भरा तो BA की मिलेगी, 2 की नहीं मिलेगी। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। अब से इस नियम में ये बदलाव लोग कर रहे हैं कि आप 2 कोर्सेज में भी अगर आप पढ़ रहे हो तो दोनों में जो है कि छात्रवृत्ति का लाभ मिल सकता है। देखो यहाँ लिखा है ना, प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति नियमावली में जो बदलाव करे उसके अनुसार अब एक साथ 2 पाठ्यक्रम करने पर भी छात्रवृत्ति मिल सकेगी। इसमें एक व्यावसायिक, एक सामान्य पाठ्यक्रम होना चाहिए, मतलब, लेकिन ये एक शर्त यही है कि व्यावसायिक होना चाहिए, एक प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए और एक जनरल कोर्स होना चाहिए। वही चीज़ है कि अगर आप MBA कर रहे हो और आपका एक कोई जनरल और कोर्स कर रहे हो, तो उन अगर अलग अलग टाइप के कोर्स हैं, व्यावसायिक है और एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो आपको जो है कि दोनों में छात्रवृत्ति मिलेगी, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी। अभी तक नियम यह है कि अभी तक एक ही पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति मिलती है ये, और समाज कल्याण विभाग में 8 स्तरों के 1000 पाठ्यक्रम है जिसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो ये वाला मैटर हो गया। ये हो गया पूरा जो नियमावली में बदलाव था, जिसको लेकर मैंने आपको चीज़ें समझा दी। हाँ, एक बार समराइज करता हूँ कि क्या क्या बदलाव किए जा रहे हैं। पहला बदलाव ये किया जा रहा है, उम्र सीधा 40 जो है कि 40 के ऊपर वालों को अब छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। दूसरा ये कि SC कैटेगरी 9-10 की छात्रवृत्ति 500 रुपये बढ़ाई जा रही है। और तीसरी जो कि बदलाव किया जा रहा है वो है कि अब आप 2 पाठ्यक्रम में जो है कि छात्रवृत्ति का लाभ ले सकते हो। बस नियम ये है कि एक आपका बिजनेस वाला प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए और एक जनरल कोर्स होना चाहिए। जैसे आप एक कर रहे हो MBA कर सकते हो और एक BTech कर रहे हो मान लो, और एक
आप मान लो इस तरह का कोई कोर्स कर रहे हो, बीए कर रहे हो या कुछ इस तरह का कोर्स कर रहे हो, तो आपको दोनों में छात्रवृत्ति का लाभ मिल सकता है। ये तो हो गया तीसरा बदलाव, 3 इस तरह के बदलाव हो गए। और चौथा ये बदलाव होगा कि छात्रवृत्ति आवेदन करने से पहले सभी को डिजी लॉकर में रजिस्ट्रेशन करना जो है कि अनिवार्य हो जाएगा इस बार से। तो ये हो गए वो जो सारे बदलाव जो इन्होंने इस बार कल नियम में, जो हमारे सीएम है योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने अप्रूव किए हैं, उन्होंने साइन किए। ये वो सारे नियम थे। जो नियमावली है, बदली वाली नियमावली, इसका जो है कि जल्द ही जो है कि मुख्यमंत्री, देखो यहाँ लिखा भी है कि नियमावली में बदलाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सहमति दे दी है, मतलब उन्होंने अप्रूव कर दिया है। शीघ्र ही संशोधित नियमावली जारी होने की उम्मीद है, मतलब वेबसाइट पर बहुत जल्द ही इसको जारी कर देंगे लोग, वहाँ अपलोड कर देंगे जो भी नियमावली में बदलाव होगा। तब एक प्रॉपर उसमें भी एक वीडियो में बना के उस नियमावली को ही पूरा आपको समझाऊंगा। फिलहाल तो ये जो अप्रूव किया है दैनिक जागरण के आर्टिकल के थ्रू आपको समझा दिया है कि क्या क्या बदलाव होने हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आप पे क्या चेंजेस आएंगे, तो मैं बता देता हूँ। पहले चीज़ तो आपको डिजी लॉकर में रजिस्ट्रेशन कर लेना है, कुछ नहीं है, वो बहुत आसान काम है, डिजी लॉकर में रजिस्ट्रेशन करना, वो कर लेना है। दूसरा काम आप लोग को ये इफेक्ट पड़ रहा है कि आपके आधार कार्ड में जो है 10th की जो मार्कशीट है उसकी डिटेल बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए, नहीं होता है तो आपका जो है कि फॉर्म भरने में आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इस बार ऑटोमेटिक डिटेल्स फेच होंगी। तो ये 2 चीजें जो आप लोग को इंपैक्ट करेंगी। बाकी जो चीजें इंपैक्ट वो करने वाली थी, जो आप लोगों ने जान लिया कि कैसे अब छात्रवृत्ति मिलेगी, क्या मिलेगा, सारा मैटर हो गया। तो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सारे नियमावली में जो बदलाव थे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग। बाकी यूपी स्कॉलरशिप के टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जाइए, मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ। यूपी स्कॉलरशिप आप ऐसे सर्च कर सकते हो, टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो। ऊपर से दूसरा, अगर आपको सर्च नहीं करना है तो आपको कमेंट सेक्शन में पहली मेरी जो कमेंट मिलेगी वहाँ पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। यूपी स्कॉलरशिप टेलीग्राम ग्रुप में ये है कि आप आपस में, आप जैसे काफ़ी लोग वहाँ पर हैं, 500-600 लोग हैं, जिनसे आप आपस में भी एक दूसरे से आपके डाउट्स पूछ सकते हो। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोवेशन।